हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श मंत्रा फॉर लर्नर्स पर। आज हम लोग वर्गमूल के अंतर्गत एक्सरसाइज 2C को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहला सवाल है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभी तक इससे पहले हम लोगों ने गुणनखंड विधि से सीखा था और आज हम लोग भाग विधि से देखेंगे। तो देखते हैं, जो पहला सवाल है, पहला सवाल भाग्य से दे रखा है 4 4 8 9। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पीछे से इसका जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो पीछे से हम लोग जोड़ा बनाते हैं। ये देखिए जोड़ा बन गया। इसको इस प्रकार से एक लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए, यहाँ जो जोड़ा बना है, यहाँ है 44। अब 44 यानी हम ऐसी संख्या लें कि उस संख्या को हम उतने ही बार गुणा करें और 44 से ज़्यादा ना हो। तो देखते हैं, हम अगर 5 लेते हैं तो 25 हो जाता है। आगे चलते हैं, 6 लेते हैं, 6 36 हो जाता है। अगर हम 7 ले लेते हैं, 7 सत्ता 49 ज़्यादा निकल जाता है। तो ये 6 छंग 36 हो जाएगा। फिर इसके नीचे एक लाइन खींच देंगे। अब देखिए, 44 में से हम 36 को घटा देंगे और कितना बचेगा, ये 8 बचेगा। ये भी अब 8 और ये 9। क्यों, ये हम दोनों उतारेंगे क्योंकि ये जोड़े के रूप में है। अब यहाँ पर देखिए, जितनी बार हमने इसको गुणा किया था 6, वही 6 उठा करके हम यहाँ ऐड भी कर देंगे। अब ये 6 6 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया है 889। अब हम यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे कि वो 889 के बराबर आ जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ 7 बढ़ाते हैं तो 127। जितनी संख्या यहाँ पर हम बढ़ाएंगे उतने ही बार उसका गुणा करना होगा। यदि हमने यहाँ 7 बढ़ाया है तो इसको 7 से ही गुणा कर देंगे। 127 सत्ते जोड़ लीजिए, 7 सता 49, 7 दूनी 14, 4 18, 7 एकम 7 एक 8। और ये क्या हो गया, नीचे कैंसिल, कुछ नहीं आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो वर्गमूल होगा, ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 67। आशा करते हैं ये सवाल बेटा आपकी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसका हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। दिया है 2 7 2 2 5। यहाँ देखिए, फिर यहाँ पर हम वही काम करने जा रहे हैं। देखिए, पीछे से इसका जोड़ा बनाइए, 1 2। ठीक, ये आपका क्या बन गया, जोड़ा बन गया। अब देखिए, यहाँ 2 है तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे। 1 एक्का 1 आएगा, घटा दीजिए, 2 में से 1 गया, 1 बचा। इसके पीछे हमेशा जोड़े के रूप में उतरेगा। अब जो हमने एक बार इसको गुणा किया था, 1 यहाँ पर लिख देंगे और ये जोड़ देंगे, तो 1 1 हो गया 2। अब इसके पीछे हम वही संख्या बढ़ाएंगे, जो संख्या बढ़ाएंगे उतनी ही बार उसका हम गुणा कराएंगे। तो देखते हैं, हम इसके पीछे 6 बढ़ाते हैं। 6 6 छः 36, 6 दूनी 12 3 15। आ गया समझ में? आगे देखते हैं। अब इस 6 को हम फिर यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं, यहाँ से इसको घटा देते हैं। तो यहाँ आएगा 12, 12 में से 6 गया, 6 बचा। यहाँ 6, 6 में से 5 गया, 1 बचा। 1 बचा। अब इधर देखिए, यहाँ पर कितना, अभी 2 5 हम लोग एक साथ उतारेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जोड़ा बना हुआ है। अब ये देखिए, 6 छंग सॉरी 6 6 12, 2 1 3। अब इसके पीछे यहाँ पर हम कोई ऐसी संख्या बढ़ाएँगे कि उतनी ही बार हम गुणा करें। अगर यहाँ हम 5 बढ़ा लें, तो देखो 5 से इसको हम मल्टीप्लाई करा दें,
तो 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 तेई 15, 1 16। फिर का नीचे कैंसिल आउट हो गया और हम क्या देखते हैं कि अंडर रूट 27225 का वर्गमूल हो गया प्लस माइनस 165। अगला देखते हैं यहाँ पर हम लोग थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका 49284। यहाँ देखिए, यहाँ फिर हम वही काम करेंगे, भाग में जोड़ा बना लेंगे। ये देखिए जोड़ा बन गया। अब यहाँ 4 है तो हम 2 से कर देंगे, 2 दूना 4। नीचे देखो यहाँ कुछ नहीं, 9 और 2 उतार लिया हमने। अब ये 2 इसी में जोड़ देंगे तो ये हो गया 4। ये कितना हो गया? 4 हो गया। अब हम इसके पीछे यहाँ कितना बढ़ा दें कि ये लगभग 92 के गुणा करें तो 92 के पास पहुँच जाए। तो हम देखते हैं यहाँ 2 बढ़ा देते हैं तो 42 दूना 84 होता है। 42 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 84 होता है। तो आगे बढ़ाया, ये प्लस वही वाले 2 यहाँ आ जाएंगे, हम घटा देते हैं। 12, 12 में से 4 गए 8 बचा, कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पर फिर जोड़ा उतारते हैं, 8 4, ये देखिए 2 2 4, ये 4, 44 हो गया। अब यहाँ पर हम 2 बढ़ा दें, देखो 442 दूना कितना 884, नीचे कुछ नहीं। अब यहाँ क्या आ जाएगा? अंडर रूट 123, सॉरी अंडर रूट 49284, ये बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 222। अगला हम लोग देखते हैं ये फोर्थ क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 2 1। इसका हमें वर्गमूल निकालना है, वो भी भाग विधि से। अब देखिए पीछे से जोड़ा बनाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, यहाँ 12 हो गया, सॉरी 1 2 3 4 3 2 1 है तो एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा एक, ये बाकी बच गया तो एक एक काम एक, ये प्लस 1 आ गया, ये यहाँ कुछ नहीं, ये होगा 2 और 3 आ गया, ये हो गया 2। अब देखिए यहाँ कितना बढ़ा दें कि 23 से ज़्यादा ना हो तो 1 बढ़ा दें, 21 एक कम 21 आ गया। यहाँ देखिए फिर 1 बढ़ा दें तो 1 1 2 आ गया, ये 2 हो गया। यहाँ 23 में से 21 गया, 2 बचा, 4 और 3। अब यहाँ पर हम कितना बढ़ा दें, 200, सॉरी 2 टू 1, 1 बढ़ा दें, 221 एक काम 221 हो गया, प्लस 1 कर लें, 3 3 में से 1 गया, 2 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2। अब यहाँ पर देखिए 3 तक उतार चुके हैं, यहाँ पर हम 2 1 उतार लेंगे, यहाँ पर 1 बढ़ा दें, देखिए 2221 एक कम, क्या हो गया 22 21, क्या कट गया। इस प्रकार क्या हो गया नी अंडर रूट 1 2 3 4 3 2 1, ये आ गया वर्गमूल 1 1 1 1, 4 टाइम्स आ गया। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन दिया है 4 9 3 7 2 8 4। इसको हम लोग देखते हैं। भागविद से 4 9 3 7 2 8 4। यहाँ पर देखिए इसको हम जोड़ा बनाइए, 1 2 3 4, चार बच्चा 2 दूना 4,
यहाँ ये 2 जोड़ दो उठा के, 9 और 3 उतार लो, यहाँ क्या हो गया 2 2 4 हो गया, 4 हो गए। यहाँ पर हम कितना बढ़ा दें, 2 बढ़ा दें, 2 42 दूना 2 दूना 4 4 दूनी 8, ये प्लस 2 तो 2 2 4 हो गया, ये 4 हो गया, 13 13 में से 4 गया 9 बचा, ये यहाँ हम लोग उतार चुके हैं तो 7 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना बढ़ा दें, 2 बढ़ा देते हैं, दूना दूना कर देंगे, ये हो जाए 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ये प्लस 2 हो जाएगा। ये हो गया 4 4 4, इधर इसको घटा दो, 12 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ आया यहाँ बचा 6, इधर आया 16 और 16 में से 8 गए 8 बचा। अच्छा 2 तक उतार चुके हैं, फिर आगे जोड़ा उतर जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अगर 2 लिख दें, 2 यहाँ बढ़ा दें तो ये दूना हो जाएगा और क्या आ जाएगा 8 8 8 8 4, ये आ गया। इस प्रकार इसका जो वर्गमूल होगा 4937284, ये बराबर आ जाएगा ±2222, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है भाग विधि से, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखते हैं इसका जो पहला है दिया 361/625, ये दिया है। अब इसको भी हम लोग उसी तरीके से कर लेंगे। पहले हम 361 को भाग विधि से देखेंगे, इसका जोड़ा बनाया, इसका नहीं बना 3, तो 1 से 1 एक्का 1 प्लस 1 जोड़ दो, ये यहाँ पर घटा दो, 3 में से 1 गया 2 बचा 2 6 1, यहाँ 1 1 2 आया। अब इधर हम लोग कितना बढ़ा दें कि ये जो है 261 आ जाए, इसको हम 9 से गुणा कर दें, 9 9 81, 9 दूनी 18 8 26, जी कैंसिल। देखिए 625 है यहाँ पर का, देखिए इसका जोड़ा बना, इधर जोड़ा नहीं बना, 2 दूना 4, ये +2, ये 4 हो गया, 2 2 5, यहाँ हम 5 से गुणा करा दें तो 5 बचे 25, 5 चौको 20 2 22। अब देखिए यहाँ पर √361/625, यहाँ 19 आ गया और नीचे 25 आ गया, ये हो गया इसका आंसर। आगे प्लस माइनस लगा दो। इसी का दूसरे का सेकेंड पार्ट दिया है 34 सही 15/49, इसको हम लोग बटे सही में करेंगे तो ये आ जाएगा 1681/49। अब हम लोग देखते हैं पहले 1681 का, इसको जिसका जोड़ा बनाते हैं, ये हो गया 4 चौक 16 प्लस 4, ये हो गया 8, इधर हो गया 1, यहाँ 1 बढ़ा दो 81 1 कम 81, नीचे 49 है, 49 में देखिए तो जोड़ा बना ही है, तो 7 7 49,
अब यहाँ देखिए अंडर रूट 16 81/49 बराबर आ जाएगा 41/7। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी का हम लोग चलते हैं, देखते हैं दूसरे का थर्ड पार्ट। 21 सही 51/169। 21 सही 51/169। तो इसको जब हम लोग बटे सही में करेंगे तो देखते हैं ये आपका आ जाएगा 3600/169। अब देखते हैं हम लोग 3600 का वर्गमूल निकाल लेंगे। 00 ये हो जाएगा 6 छंग 36 प्लस 6 00 ये 6 6 12 हो गया। 6 6 12 यहाँ जीरो बढ़ा देते हैं, यहाँ जीरो बार तो ये 0 0 कैंसिल। नीचे 169 ये आपको पता है कि 1 एक एक कम 1 आ गया, 6 आया 9 आया, प्लस 1 बढ़ाओ ये हो गया 2। अब यहाँ 3 बढ़ा दो तो 3 3 69। ये क्या आएगा, इसके बराबर में आ जाएगा 60/13। ये आंसर हो जाएगा। 2 का हम लोग फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, 2 का फोर्थ सवाल 10 सही 151/225। 10 सही 51/225। 10 सही 151/225। तो इसको देखिए, इसको हम लोग जब सही बटे में लाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2400 एक सॉरी जाएगा 2401/225। और आपको पता है 2401 का ये वर्गमूल 49 होता है और 225 का 15 होता है। यही इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा अगला 5 नंबर कर लीजिएगा। 23 सही 394/729। यदि नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा और हम बता देंगे इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। कहते हैं वह तीसरा क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में अर्थात 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या कहता है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो वह योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखें लिखा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखते हैं क्या लिखा है। 49
31 से जोड़ा बनाइए। 7 सता 49 प्लस 7 7 7 14, इधर आ गया 31। ये जीरो बढ़ा लो, जीरो बढ़ा लेंगे तो ये जीरो बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0। ये यहाँ 31 बच गया। अब हम लोग आगे इसको देखते हैं। अगर 49 31 है और यहाँ देखो 7 सता 49, ये प्लस 7 14 हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर 31 बच गया। अगर हम यहाँ पर इसको 1 से गुणा करा देते 141 से कम 141 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो 70 है और यहाँ पर जो 71 है, तो यहाँ पर दी गई संख्या जो 141 है और 31 है, यहाँ पर देखिए ये जो संख्या आ रही है 141 और यहाँ जो संख्या आ रही है 31। अब हम 141 में से यदि 141 में से 131 घटा दें तो 41 माइनस सिर्फ 31, अर्थात ये कितना आ जाएगा 110। अर्थात क्या होगा, अगर 110 हम इसमें जोड़ दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 110 होगी। अगला चलते हैं। कहते हैं 4 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए क्या है, 18,235 देख लेते हैं हम लोग। 18265 ते हैं, जोड़ा बनाओ। एक एक काम एक आ गया, यहाँ आया 2, यहाँ आ गया 8, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये 2 उतर आया, ये 2 आ गया, यहाँ 3 बढ़ा देते हैं। 23 69 प्लस 3 आ गया, 3 ये हो गया 6 2। यहाँ पर जब हम इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 3 1 6 5। यहाँ पर हम 5 बढ़ा दें, 5 ये आ जाएगा 1325 से नीचे 40 बचेगा। अब हम यहाँ देखते हैं भाग बीज से दी हुई संख्या का वर्गमूल निकालने पर शेषफल 40 बचता है। यदि संख्या में से 40 घटा दिए जाए, अर्थात जो 18,265 है इसमें से यदि हम 40 घटा दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अर्थात जो आएगी संख्या 18,225, ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी
पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 99999 1 2 3 4 5 5 अंक हो गए। अब इसके हमें देखना है कि पूर्ण वर्ग कितना होगा। तो हम देखते हैं 99999 देख लेते हैं। जोड़ा बना लीजिए पीछे से। यहाँ देखिए ये हो गया 3 त्रिका 9, ये +3, ये हो गया 6। अब यहाँ आ गया 9 9, यहाँ कितना एक बढ़ा दें 61 एक्का 61, ये हो गया 1, 9 में से 1 गया 8 हो गया, 9 में से 6 गया 3 हो गया, ये देखो 2 हो गया, ये हो गया 6। अरे देखो ये इस 9 तक हम उतार चुके हैं, ये अब आ जाएगा 99। अब यहाँ पर कितना अगर हम 6 बढ़ा दें देखो तो 6 कितना होगा 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 छक 36 1 37। यहाँ इसमें से हम घटा देंगे 9, 9 में से 6 गया 3 बचा, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1। अब हम देखते हैं ये 143 बच गया। यदि हम इसमें से अर्थात 99999 143 घटा दें क्योंकि यही डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये आ जाएगा 6 5 8 9 9। तो ये जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगला 6 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना करना है। तो इसमें बेटा कुछ नहीं है, इसको भी आगे हम गुणनखंड विधि से बता चुके हैं और यहाँ पर अभी भाग विधि से हमने बताया है और दोनों विधियों से कर लेना। दोनों विधियों से इसका आंसर सेम ही आएगा। यदि आपको नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये लेक्चर कैसा लगा आपको? आप इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना ताकि आपको हम और अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।